प्रश्न में दिया गया है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, तो जब भी मूल समान होगा तो ये याद रखेंगे कि b² - 4ac = 0। तो इसको कैसे करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे देखेंगे। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आता है कि इस तरह का मूल दिया होगा और मूल समान है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो विविक्तर का सूत्र होता है, तो विविक्तर D कहते हैं। D विविक्तर D बराबर क्या है 0। तो क्या हो जाएगा, यानी D बराबर क्या होता है b² - 4ac। b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। जब भी क्वेश्चन में आए कि मूल समान है तो k का मान या m का मान ज्ञात कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो ये लिखेंगे b² - 4ac = 0। अब हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन की हम क्या करेंगे ax² + bx + c से तुलना कर लेंगे। तो जब इससे तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें a बराबर 3, b बराबर क्या मिल रहा है, b बराबर है -6, तो यहाँ लिखेंगे -6। c बराबर क्या है, तो c बराबर हमारा क्या मिल रहा है, c बराबर k। तो ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, k का मान मिल जाएगा। तो b का मान कितना है -6, तो यहाँ लिखेंगे -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है 3, यहाँ लिखेंगे 3 इंटू c का मान कितना है k, तो k बराबर 0। तो अब हम यहाँ से k का मान निकाल लेंगे, वही k का मान होगा। तो ये कितना हो जाएगा 36 - 12k बराबर 0। तो 12k बराबर कितना हो जाएगा, 12k बराबर ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 36। तो k बराबर कितना हो जाएगा 12 3 36। तो k बराबर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, k बराबर 3। k का मान कितना आ गया 3। इसी तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और एग्जाम्पल इसी तरह का देखेंगे। जैसे यहाँ एक और सवाल दिया गया है, ये सवाल जैसे दिया गया है कि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 2m = 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी जैसे मूल बराबर है या मूल समान है तो दोनों में क्या लग जाएगा, b² - 4ac = 0। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन, अब इस तरह के क्वेश्चन फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन है, तो इसमें जैसे पूछ रहा है कि m का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, तो m का मान हमें पता नहीं है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो वही चीज़ लगाएंगे b² - 4ac = 0 अगर मूल समान है तो क्या हो जाएगा b बराबर, पहले a बराबर देखेंगे, a बराबर कितना आएगा 3, b बराबर कितना आएगा -12 और c बराबर कितना आएगा 2m। तो इस तरह से a और b और c की वैल्यू हमें पता चल गई। तो अब क्या करेंगे, अब वही लगा देंगे b² - 4ac बराबर 0। तो b की वैल्यू कितनी है -12, तो -12 का स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू a कितना है 3 है, c कितना है 2m है बराबर 0। ये कितना आ जाएगा 144 -12 दूनी कितना हो जाएगा 24m। तो ये 24m बराबर 0 हो गया। तो कितना हो जाएगा 144 बराबर कितना 2m। तो m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा 144/24। इसको इससे काट देंगे, 6 बार में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा m बराबर कितना आ जाएगा 6। इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, और इसकी कंपेयर किससे की गई है, इसकी कंपेयर किससे करेंगे ax² + bx और +c, इससे कंपेयर की गई है ax² + bx + c। a की जगह 3 माना है, b की जगह -12 माना है और c की जगह कितना मान लिया गया है, c की जगह 2m माना गया। तो इस तरह के क्वेश्चनों को ऐसे करते हैं और वैल्यू पुट कर दी। इस बार भी आ सकता है हाई स्कूल का ये क्वेश्चन इस टाइप का, तो इसे तैयार कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।